दोस्त की कीमत। इस कहानी को सुनकर तुम सीखोगे कि भरोसा किस पर करना है और किस पर नहीं। कहानीकार नवीन तिवारी। दोस्ती सच में बहुत कीमती होती है, बस जरूरत है उसे सही लोगों से करना। आज सुनाता हूं एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने ये सबक अपने खून के घाव से समझा। पटना के पास एक गांव में रोहन रहता था। वो पढ़ाई में तेज था, मेहनती भी, बस थोड़ा ज्यादा भरोसा करने वाला। गांव में ही उसका बचपन का दोस्त सुमित था। सुमित बातों का चतुर था, हंसा हंसा कर सबको अपना बना लेता। रोहन ने सुमित को अपना भाई माना। जब भी दिल भर आता, सारी बातें खोल देता। रोहन को एक राज का बोझ था। उसके घर की जमीन पर कोर्ट का मुकदमा चल रहा था। वो जमीन उसके मामा के कब्जे में थी। रोहन के पापा की मौत के बाद मामा ने नाम ट्रांसफर करा लिया था। ये बात रोहन ने किसी को नहीं बताई। सिर्फ सुमित को पता था, क्योंकि वो भाई था नाए। एक दिन रोहन ने सुमित से बात बात में पूछा, भाई, तुझे लगता है मैं कोर्ट जीत जाऊंगा? सुमित ने हंसते हुए कहा, तू जीते या हारे, मैं तेरे साथ हूं। रोहन ने राहत की सांस ली। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ हफ्ते बाद स्कूल में रोहन और सुमित एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। मार्किंग साझी थी। रोहन ने पूरी लगन से रिसर्च किया। सुमित ने आधा काम किया और ज्यादा समय लड़कियों से बातें करने में गंवा दिया। जब रिजल्ट आया, दोनों को अलग अलग नंबर मिले। रोहन को 100 में से 80, सुमित को सिर्फ 55। सुमित को लगा शर्मिंदगी मिली अपने दोस्त से। उसने सोचा रोहन ने जानबूझकर ज्यादा मेहनत की ताकि वो कम नंबर लाए। गुस्से में सुमित ने रोहन की सारी बातें गांव के चौपाल पर जा बांटी। पहले तो उसने बताया कि रोहन कैसे रात रात भर रोता है। फिर वो जमीन वाली बात भी निकल आई। सुमित ने सबको बताया कि रोहन के मामा ने उसे धोखा दिया है। बात हवा की तरह फैल गई। मामा को पता चला तो उसने कोर्ट में नया दांव चला। उसने कहा कि रोहन के पापा ने खुद ही उसे जमीन दी थी, क्योंकि वो उनके बहुत भरोसेमंद थे। इतना सुनना था कि रोहन की मां बेहोश हो गई। पूरा गांव जज बन बैठा। रोहन की बहन की शादी तय हुई थी, लड़के वाले रिश्ता तोड़ गए। कहने लगे, भरोसा नहीं होता ऐसे घरवालों पर। रोहन के सिर पर सारा दोष आ गया। उसने सुमित से पूछा, भाई, ये क्या किया तूने? सुमित ने कहा, मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ सच बोला। रोहन समझ गया कि सच पर भी कभी कभी ताला लगाना पड़ता है। उसने मामले को संभाला, वकील बदला, नए सिरे से लड़ा। 2 साल लगे, लेकिन जमीन वापस मिली। इस बीच उसने सुमित से बात करना बंद कर दिया। सुमित को लगा वो बदला ले रहा है। पर रोहन ने कभी कोई बदला नहीं चाहा। एक दिन सुमित खुद रोहन के घर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गलती हो गई भाई, मुझे माफ कर दे। रोहन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, माफ तो कर दिया, पर भरोसा वापस नहीं आया। उस दिन सुमित को समझ आया कि गुस्सा आता है तो आंखें लाल होती हैं, पर बातें निकल जाए तो दिल लाल हो जाता है। रोहन ने आगे से कभी भी किसी को अपना दिल इतना नहीं खोला। वो दोस्त बनाता रहा, पर राज अब अपने तक ही रखता था। सालों बाद जब वो अपने बच्चों को ये कहानी सुनाता है, तो बस इतना कहता है,
दोस्तों पर भरोसा करो, पर ये मत सोचो कि भरोसा तोड़ने का हक किसी को मिल गया है। सारांश। रोहन की कहानी बताती है कि दोस्ती में दिल खोलना अच्छा है, पर हर बात बांटना उतना ही खतरनाक। गुस्से में एक बार बोला गया सच भी किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसलिए चुनो तो सोच समझ कर, और राज बनाए रखने में भी समझदारी है।